बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम इनवर्स हमारा जो है मैट्रिक्स 3/3 का निकालने की तरकीब करेंगे। और मैट्रिक में या प्रीवियस जो लेवल पे आप जो पढ़ के आए हैं वहां पर आपका 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की तरकीब होती थी, जिसमें से आपका इतना जो है ये जो है 2/2 लेट से कि इतना पोर्शन जो है वो आपका ये जैसे हो गया। तो आप क्या करते थे, इसका एडजॉइंट निकालते थे, इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके एडजॉइंट जो आपका 1 और 0 को इंटरचेंज करके और इन दोनों के साइन चेंज करने से बनता था। डिटर्मिनेंट आपका लीडिंग डायगोनल 1 into 0 0 माइनस फॉर्मूला का 2 into -1 - 2, तो ये 2 आ जाता था। तो 1/2 और 0 इधर 1 इधर, और मतलब ये सिंपली सॉल्व हो जाता था आपका। ठीक है। लेकिन वो एक और मतलब फिर 2/2 वो एक ट्रिक सी होती थी, तो आपने उसको किया और आपका अब तक होता रहा। जो हमारा अब का मेथड है, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की मदद से किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं, ये उस पे मैं एक डिस्क्रिप्शन शीट देने जा रहा हूँ। आई ट्राई कि ये शॉर्ट सी रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है, जो ये 3/3, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो गिवन है उसको हम इधर लिखेंगे। उससे रेलेवेंट, चूंकि 3/3 था तो I3 हमने आइडेंटिटी लिख ली। आइडेंटिटी का तरीकेकार ये है कि ये जो लीडिंग डायगोनल है ये आपका ये वंस होंगे, इसके अलावा तमाम एंट्रीज इसमें 0 होंगी। ये सेपरेटर से इस तरफ जो आपको नजर आ रहा है, इसमें 1 1 1, यानी A11 आपका 1 है, A22 आपका 1 है, A33 1 है, A44 होता तो 1 होता, A55 होता तो 1 होता। बाकी तमाम एंट्रीज इसमें 0 होती। ठीक है। सो दिस इज द वे टू डू इट। टू स्टार्ट विद पहला स्टेप ये हो गया। तो हमने क्या किया, मर्ज किया गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। स्टेप टू, अब हमने पहला देखना है कि इसको 1 बनाना है। अगर वो 1 नहीं है तो उस नंबर से सारी लाइन को हमने डिवाइड कर देना है। सो लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, हमारे पास 3 तरह के रो ऑपरेशन हैं जो पॉपुलर हैं। जैसे हम किसी नंबर से, जैसे यहां पर आपने देखा कि ये जो रो 2 था, इसमें ये आपका ये एलिमेंट 2 था, लेकिन हम चाहते थे यहाँ पे 1 हो, तो हमने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज वन थिंग दैट वी कैन डू। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो 2 और रो 3 को, रो 1 और रो 3 को, या कोई भी दो रोज जो है जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तीसरा काम कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप उसको दूसरी रो में, एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐड करने के लिए अगर आपके ऑपोजिट साइंस शुरू से ही हैं, जैसे इन दोनों के हैं, आपके इसको 0 करना होता तो हम क्या करते, रो 2 को सीधा सीधा रो 3 में ऐड कर देते। तो 0 + 0 0, 2 + -2 0, 2 + 1 या 3 आ जाता। और ये आई थिंक ये किया भी है हमने इधर। ठीक है। एनीवे, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि आराम से समझ सकें। तो सबसे पहला काम कि चूंकि पहली एंट्री में हमारे पास 1 मौजूद है, हम चाहते हैं उसके नीचे सारे जीरोस आ जाएं। ठीक है, जैसे एशेलॉन फॉर्म में करते थे। हमारा तो एक है लीडिंग डायगोनल में ये वंस रह जाए। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसा एंड में ऐसा हो, ये वंस रह गए, ऊपर भी ये तीनों जीरोस हैं और नीचे भी ये तीनों जीरो, ये पूरी ट्राइंगल जीरोस हैं। तो तब ये जो राइट पे बचा ये हमारा आपका इनवर्स मैट्रिक्स था। ठीक है, वो उतार के आपने लिख दिया। और इसको आप वो जो शुरू में मैट्रिक्स था उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मिलेगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोगों ने क्या किया, पहले में इनको 0 बनाना था। 1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 0 हो गया। 1 को आपने -3 से ऐड करके इसमें ऐड किया तो ये 0 हो गया। तो इस ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहली रो में -2 टाइम्स R1 + R2, -3 टाइम्स R1 + R3, बाकी सारों के साथ उसी तरह वही सलूक कर दिया। जो उस नंबर को, लाइक इसको जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, 2 को जब आपने 0 में ऐड किया तो ये 2 आ गया। लाइक वाइज आपने सारी एंट्रीज के साथ सेम सलूक किया। अब जब ये नई शक्ल ऑब्टेन हो गई हमें ये करने के बाद, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 था, हमने इसे हाफ से किया तो ये 1 बन गया। दूसरे में अब हमारा टारगेट क्या है, इसके नीचे 0 बनाना। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 2R2 + R3, तो ये भी 0 बन गया आपका। अब हमारा टारगेट यहाँ 3 रह गया, 1 1, यहाँ भी हम 1 चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1/3 करने से यहाँ भी 1 ऑब्टेन हो गया। और बाकी जो जो बन रहा है बनाते चले जा रहे हैं। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में जो हमारी, जैसे केमिकल रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हमारे राइट पे वही ईमानदारी से ऑपरेशन करने के साथ ये एक मैट्रिक्स की एक शक्ल निकलती चली आ रही है। जब हमारे यहाँ लीडिंग डायगोनल में 1 आ गया और नीचे जीरोस हैं, अब हमारे पास एक बड़ी सहूलत है। इसको हम बड़े आराम से 0 कर सकते हैं, इसको बड़े आराम से 0 कर सकते हैं। कैसे, ये नीचे वाला 1 जो है, इसको हमने देखा यहाँ 1 है, इसको आप R2 में से R3 को माइनस करोगे तो ये दो तो नहीं छिड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा। R1 में से,
ठीक है, ये 2 है। R1 में से -2 टाइम्स R3 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं कि 2 को 0 कैसे कर सकते हैं, कि इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसमें से इसको सीधा सब, वही आपने किया और लिख भी दिया आपने। सो नए में सूरत हाल में ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, अब आखिरी रह गया ये वाला। तो आप देखें ये बड़ी सेफ रो है, जिसमें यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ये इसमें ऐड कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो R2 प्लस R1 करने से ये आपका सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो गया। लाइक वी सेड इन द बिगनिंग कि जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए तो ये हमारे पास जो राइट साइड पे मैट्रिक्स बना ये हमारा इनवर्स था। आप पुराने मेथड्स की तरह इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आपको आइडेंटिटी मिलेगी, एंड दैट इज हाउ वी फाइंड द इनवर्स। इसी तरीके से आप 4x4, 5x5 या हायर ऑर्डर मैट्रिक्स को भी इसी मेथड, ऑगमेंटेड मेथड मैट्रिक्स बना के मर्ज करके, ठीक है, उससे रेलेवेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने मर्ज करना है, उसके साथ रो ऑपरेशंस के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करके आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं।